श्री राधे श्री राधे। सुख और दुख दो साइड हैं जीवन के। जैसे हम सड़क पर चल रहे हैं, ये दो रास्ते के किनारे हैं, एक दाहिने और एक बाएं, दोनों किनारा है और बीच में जो पथ बना है उस पथ से हमें गुजरना है। समय और स्थिति अनुसार हम दाहिने या बाईं ओर होते हैं, दाहिनी तरफ या बाईं तरफ हमें चलना पड़ता है। यही दो किनारों को हम सुख और दुख कह सकते हैं कि ये हमारे जीवन की दो किनारे हैं, जिनके सहारे या जिनको पकड़कर हमें आगे निकलना है, अपना जीवन सफर तय करना है। सुख और दुख का आगमन, सुख और दुख पर भी दो बातें असर डालती हैं जीवन पथ पर। सुख और दुख आने के दो कारण। पहला, हमारा पूर्व जन्म का कर्म, हमने पिछले जन्म में कैसा कर्म किया उसका फल मिलता है। और दूसरा, तात्कालिक कर्म, हम तत्काल में जो कर रहे हैं उनके भी फल हमें मिलते हैं। हमारा जन्म या बच्चों का जन्म पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार होता है। हमारा जन्म जहाँ हुआ वो हमारे कर्म फल के कारण हुआ। में सुख और दुख जो कुछ भी मिलना है पूर्व जन्म के अनुसार, वो माध्यम हमारी संतान होती है। हमारे इर्द गिर्द अपने लोग होते हैं जो हमें सुख और दुख का एहसास कराते हैं। सुख और दुख हमारे जीवन के दोनों इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। हमारी सादगी और चपलता सुख और दुख को हमारे सामने में प्रदर्शित करता है। वर्तमान की स्थिति सुख और दुख का कुछ चयन हम करते हैं, कुछ पूर्व कर्म फल के अनुसार। ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम आने वाले समय हम कैसे अपने आप में सॉफ्टनेस रख सकते हैं, अपने आप को मुलायम बनाए रखें। कड़क और मुलायम ये दोनों स्थिति ही सुख दुख के विचरण में हमें ले जाती है। हम दुख के बचाव से बच सकते हैं, अपने दुखों को हल्का कर सकते हैं, दुख में भी सुख का अनुभव कर सकते। दुख आने का कारण है दबाव। हम जितना दबते जाएंगे उतना कष्ट हमें मिलता जाएगा, उतना हम चिंतित रहेंगे। तो सबसे पहले हम अपने मन को, अपने आप को उस दबाव से बाहर निकालें। हम दबाव में आते हैं स्वयं, दोष देते हैं अपनों को, दूसरों को, जबकि दूसरे उसके कारण नहीं है। कारण हम स्वयं हैं। बोलते हम हैं, सोचते हम हैं, कुछ गिराते भी हम ही हैं और उठाते भी हम ही हैं। उठते और बैठते हम हैं। लेकिन हम अगर इस पर विचार करें, जहाँ हम बैठ रहे हैं वह स्थान, वह समय हमारे अनुकूल है कि प्रतिकूल है? हम जो कार्य कर रहे हैं वो हमारे अनुकूल है या प्रतिकूल है? जो हमारी वाणी से शब्द गिर रहे हैं, निकल रहे हैं, वो अनुकूल है या प्रतिकूल है? इसका विचार हमें स्वयं करना है, हमें ही मंथन करना है कि हमको कौन सा रास्ता अख्तियार करना है, कौन सा रास्ता पकड़ना है। सत्य है, पूर्व जन्म के कारण हमें फल मिल रहा है, लेकिन हम अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं, थोड़ा सा बदलाव ला सकते हैं। विचार कर, सोच कर, वर्तमान स्थिति को देखते हुए हम खुद चुनाव करें कि हमें किस रास्ते पर चलना। सबसे पहले अपनों को सुख देना शुरू, अपने द्वारा सुख बांटना शुरू करें, अपनों की सुख की कल्पना करें, अपने कर कमलों से सुख बांटना शुरू करें, प्यार बांटना शुरू, आनंद बांटना शुरू। तो भविष्य में हमें भी सुख ही मिलेगा। जानबूझकर कोई व्यक्ति दुख नहीं चाहता, लेकिन हम दुख को पकड़ने की चेष्टा करते हैं। हम चाहते नहीं है कि हम दुखी हों, लेकिन अपनी आदतों को ऐसा बनाते हैं कि हम दुख मिलना शुरू हो जाता है। हमारी आदतें अगर सुख के प्रतिकूल चलेंगी, यानी आदतें ऐसी हो जाएंगी, किसी को गाली दे दी, किसी की निंदा कर दी, क्रोधावेश में शब्द निकाल दिए, मित्रों से अग्नि उगल दी, तो हमें दुख मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम अपने आप को खुश रखना चाहें तो अपने आप में शांति लानी पड़ेगी, हमें शांत रहना पड़ेगा। स्थिति और जरूरत से ज्यादा बोलना दुख का कारण होता है। तो हमें उतने ही शब्द बोलने हैं जो माहौल को, हमारी स्थिति को बनाए रखें।
बिगड़ने न दें, आवश्यकता से ज्यादा न बोलें, चुप रहने की कोशिश। सामने वाला हमें उकसा रहा है, बोल रहा है, क्रोध में लाने का प्रयास कर रहा है, अगर उस समय हम चुप हैं तो कुछ समय बाद वो स्वतः ही बोलना बंद कर देगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ तो दुख का कारण नहीं बनेगा। अगर ऐसा माहौल है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है तो उस माहौल से निकल जाना चाहिए, खिसक लें तो दुख का कारण शायद नहीं बनेगा। ये कब होगा? जब डर और भय मन से निकाल देंगे। दबना क्यों? भयभीत हम क्यों हैं और क्यों हो? अगर हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। दबाव कब बनता है? जब हम अपना स्वार्थ साधना चाहते हैं, जब हम में छल कपट प्रपंच है, हम मोह में फंसे हुए, तो हमारे ऊपर दबाव बनेगा, और दबाव बनेगा तो हम चिंतित रहेंगे, और चिंतित रहेंगे दुखी होंगे। हमारी रचना, ये जिह्वा सबसे बड़ा दुख का कारण। स्वास्थ्य से बाहर की चीजें, ऐसी वस्तुओं, खाद्य पदार्थों का हम उपभोग करेंगे जो हमारी आदत बिगाड़ दें, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएं, जो हमें अस्वस्थ कर दें, तो दुख का कारण बनेगा ही बनेगा। तो ऐसी वस्तुओं, ऐसी पदार्थों का, ऐसी संगति का हम त्याग करें, मोह का त्याग करें, लोभ का त्याग करें, स्वाद का त्याग करें, तो शायद मैं समझता हूँ दुख का कारण नहीं आएगा, दुख नहीं होगा, चिंता नहीं होगी, हम चिंतित नहीं रहेंगे। ये वृद्धावस्था सबसे बड़ा कारण बनती है दुख का, और ये वृद्धावस्था आनी है। और दुख का कारण क्यों बनी? हमने अपनी युवावस्था में सोचा नहीं, विचार नहीं किया, अपने आप को नहीं संभाला। दूसरा कारण, हमने जो जन्म लिया वो अबोध था, कुछ नहीं जानता था। वायुमंडल और वातावरण ने उसे सिखलाया। कहने का मतलब है मेरा, उसमें संस्कार के बीच में बुना, हमने वो नहीं डाले, हमने वो शिक्षा नहीं दी। इस अवस्था में आते आते हमें उस दी गई शिक्षा का हल, परिणाम मिलेगा। दोष उस बच्चे का नहीं, दोष समाज का नहीं, दोष हमारे दिए गए विचारों पर निर्भर करता, सामाजिक वातावरण, वायुमंडल पर निर्भर करता कि हमें बच्चे को, शिशु को शिशु काल में, बाल्यकाल में क्या दिया, क्या सिखाया। क्षमा करें, मैं किसी पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यह सत्य कह रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी इस उम्र तक जो देखता आया, जो करता आया, उसका रिजल्ट हमने है। इसी और की कोई गलती नहीं, इसी में कमी नहीं, कमी हम में स्वयं थी, जिसके कारण सुख और दुख हमें मिलते हैं और मिलते रहेंगे। मेरा अनुरोध यही है कि बच्चों में वो संस्कार दें जो किसी को हानि न हो, जो गलत रास्ते पर ना जाए, तो कष्ट नहीं आएगा। अगर जो कष्ट आने वाला है उसमें भी कष्ट कम होगा। दुख का कारण हमारा लालन पालन या हमारे द्वारा बच्चों का लालन पालन, हमारी वाणी, हमारी रचना ही कारण है। तो सुख शांति के लिए, बच्चों के उत्थान के लिए, पारिवारिक वातावरण अनुकूल बनाए रखने के लिए पटकथा हमें ही लिखनी। यह उम्र, यह काल, यह अवस्था इतनी सुंदर है कि हम विचार कर सकते। अब इस अवस्था में आकर हम बच्चों में टोका टाकी करेंगे तो जवाब मिलेगा ही मिलेगा। इस उम्र में जरूरत से ज्यादा सलाह देना, जरूरत से ज्यादा टोकना नुकसानदेह है। अगर शांति से जीवन व्यतीत करना है, आंखों पर थोड़ा ताला लगा ले, अपनी जीवा पर थोड़ा ताला लगा ले, तो शायद दुख का कारण पैदा ही ना हो। ये रफूगीर आप लोगों के समझ वीडियो के माध्यम से पहुंचता है, लेकिन शायद कमी रह जाती है, क्योंकि मैं कायदे से कहा जाए तो यूट्यूबर तो हूँ नहीं, बनाता जरूर हूँ यूट्यूब पर वीडियो। अगर परिवर्तन लाती हो, वीडियो कुछ कहती हो, तो वीडियो अपनों को भेजें। लेकिन देखता हूँ कि वीडियो में कमेंट्स नहीं आते। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लेकिन अपने कमेंट जरूर लिखें। वो कमेंट्स मेरे लिए वीडियो बनाने के लिए बहुत ही हितकर होंगे। आपके कमेंट्स दिशा निर्देशन देंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप अपने कमेंट्स जरूर लिखेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। श्री राधे, श्री राधे।